Hi everyone, welcome to सीट एकेडमी एंड दिस इज खान सर। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएचटी सीटी के पीवाईक्यूज ऑन इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टैंडर्ड 11th। आइए तो शुरू करते हैं पीवाईक्यूज ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इस टॉपिक से हर साल सीटी नीट और जेई एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ढेर सारे क्वेश्चन। और ये वाला टॉपिक बच्चों को कंपैरेटिवली डिफिकल्ट लगता है, बट ये डिफिकल्ट है ही नहीं, बहुत ही आसान है। बस बोस एटॉमिक मॉडल के जो भी फॉर्मुलेशंस है ना, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, बाकी चैप्टर बहुत इजी है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द ब्रोगलीज वेवलेंथ? व्हाट इज Broglie's wavelength what is Broglie's wavelength for a particle having mass? For a particle having mass, that is 6.64 into 10 की power 6.64 into 10 की power minus 27 kg, moving with velocity velocity 3 into 10 की power 3 into 10 की power 3 मीटर पर सेकंड। h का वैल्यू दे रखा है 6.63 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे फ्रिक्वेंटली और बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को देख के थोड़े डर जाते हैं, बट ऐसे कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। व्हाट इज द ब्रोगलीज वेवलेंथ फॉर ए पार्टिकल हैविंग मास 6.64 into 10 की पावर minus 27 kg moving with the velocity 3 into 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। और आपको h का वैल्यू दे रखा है, मतलब गिवन डेटा आपको दे रखा है। गिवन डेटा आपको दे रखा है मास 6.64 into 10 की पावर minus 27, वेलोसिटी दे रखी है 3 into 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड, और h का वैल्यू भी दे रखा है, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट 6.63 into 10 की पावर minus 34 जूल सेकंड। और आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से करेक्ट आंसर 0.111 नैनोमीटर। ऑप्शन सेकंड इज 0.0333 nanometer, and option C is 1.22 nanometer, and option D is 2.42 nanometer. ठीक है, तो ये है गिवन डेटा। मास दे रखा है पार्टिकल का, ये मास है ना, और ये केजी में दे रखा है। ओके, हमें वेलोसिटी भी दे रखा है मीटर पर सेकंड और प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ब्रोगलीज एक्सप्रेशन
तो ब्रोगलीज ने हमें एक इक्वेशन दे रखा है, एक फॉर्मूला दे रखा है, हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड वेवलेंथ दैट इज लैम्डा। और लैम्डा का एक्सप्रेशन ब्रोगलीज ने दे रखा है h अपॉन एम वी, h अपॉन एम वी, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास इनटू वॉल्यूम। ये आपको याद करना होगा, इसके लिए मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, इट इज गिवन बाय ब्रोगली। किसी भी पार्टिकल का अगर आप वेवलेंथ निकाल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए प्लैंक कांस्टेंट, मास एंड वेलोसिटी, बस, और कुछ करना ही नहीं। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ h 6.63 into 10 की पावर minus 34 divided by mass is given, it is 6.64 into 10 की पावर minus 27 and velocity is given 3 into 10 की पावर 3। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो भी मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा, दैट विल बी, ये कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आ रहा है 0.033 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ये वेवलेंथ आ रहा है आपका। ठीक है, ये वेवलेंथ मीटर में आएगा। क्यों मीटर में आएगा? बिकॉज वेलोसिटी इज गिवन इन मीटर, तो जो भी वैल्यू मिलेगा आपको मीटर में मिलेगा। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में, है ना, इसे कन्वर्ट करना होगा आपको नैनोमीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, याद रखो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। और अगर आपको चाहिए नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ये वाला जो कन्वर्जन फैक्टर है ना, ये भी आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यही चीज है जो कि आपको प्रैक्टिस से होगा। बार बार इसे याद रखो, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अब देखो, हमें लैम्बडा का वैल्यू चाहिए नैनोमीटर में, तो देखो इसको, ये जो है ये ऑलरेडी जो 0.033 ये मीटर में दे रखा है। अब अगर आपको इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, देन इट विल कम लैम्बडा इज इक्वल टू 0.0333 नैनोमीटर। क्लियर है? तो यही हो गया आपका आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। आपको याद क्या रखना है? देखो, याद ये रखना है कि अगर आपको दे रखा है मास ऑफ द पार्टिकल, अगर आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो आप, और अगर आपको पता है h का, h ये कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, इसका वैल्यू अगर आपको पता होगा और इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये तीन चीजें अगर आपको दे रखी है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रोगलीज एक्सप्रेशन आप आसानी से लैम्बडा का वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब वेवलेंथ निकाल सकते हो। बट जब आप वेवलेंथ निकालेंगे तो यूनिट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। अगर यूनिट गलत आ रहा है तो आपके मार्क्स कट होंगे। तो याद रखना, अगर वेलोसिटी दे रखा है मीटर में तो आपको जो वेवलेंथ मिलेगा दैट विल बी इन मीटर। अगर मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 10⁹ से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 10⁹ तो 10⁻⁹ और 10⁹ ये कैंसल आउट होगा और आपको फाइनली ये वाला वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन वेवलेंथ वाले ये बार बार आ रहे एग्जाम में, तो इसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। मेरे साथ आप लोग नोट्स बना लेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने से होगा नहीं, बार बार वीडियो आप देख नहीं पाएंगे। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, which of the following series, which of the following, which of the following series of emission
spectral lines, emission spectral lines for hydrogen is hydrogen observed in visible region, visible region, ठीक है। एक है आपका पाशन सीरीज, ऑप्शन बी इज लाइमन सीरीज, ऑप्शन सी इज पी फंड सीरीज, ऑप्शन डी इज बाल्मर सीरीज। ठीक है, क्लियर है। देखो क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग series of emission spectral lines of hydrogen emission spectral lines of hydrogen observed in visible region में जो भी आपको स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे, ये वाला जो सीरीज होगा स्पेक्ट्रल लाइन का, ये बिलोंग करेगा पाशन सीरीज से या लाइमन सीरीज से या पीफंड सीरीज से या बाल्मर सीरीज से। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं ये इमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस होता क्या है। व्हेनेवर, जैसे देखो ये जो है स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए एप्लीकेबल है। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। क्लियर है? जस्ट मिनट। So whenever electron falls from higher energy level to lower energy level, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये फॉल कर रहा है हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी इमिट करेगा और ये इमिशन हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, and these lines which emitted radiations known as emission spectral lines। ठीक है, इसके डिफरेंट स्पेक्ट्रम हमें मिलते हैं, जैसे कि पाशन होता है, लाइमन होगा, पीफंड होगा, बाल्मर होगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के। तो इसमें जो बाल्मर सीरीज है, इट बिलोंग्स टू विजिबल रीजन, और इसका जो वेवलेंथ होगा इट लाइज बिटवीन 400 नैनोमीटर टू अराउंड 750 नैनोमीटर, एंड दिस इज आवर विजिबल स्पेक्ट्रम, है ना। क्योंकि हम देख पाएंगे इस स्पेक्ट्रल लाइंस, इस वेवलेंथ के रेडिएशन को, इस वेवलेंथ का जो भी विजन होगा यही विजिबल होगा ह्यूमन आइज के लिए, एंड देयरफॉर दिस इज नोन एज विजिबल रीजन। और इस विजिबल रीजन के अंदर, इस विजिबल रीजन का नाम ही है बाल्मर स्पेक्ट्रम। यहाँ पे जो भी स्पेक्ट्रल लाइन फॉल करेंगे which lies between wavelength 400 to 750 nanometer called as Balmer series। Okay, got it? So this was also very good question। अब आपको करना क्या है कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन करा लिया आपका, बस यही मतलब रट्टा नहीं मारना इसको। आप देखो, आप जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाओ आप, ये जो पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना, पूरा के पूरा, पाशन सीरीज क्या होता है, लेमन सीरीज क्या होता है, फिर पी फंड सीरीज क्या है, फिर ब्रैकेट सीरीज क्या है, बाल्मर सीरीज क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ लो। मतलब ये वाला जो पूरा टॉपिक है, यहाँ से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे भी बाल्मर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, हो सकता है लेमन सीरीज से क्वेश्चन आए, पी फंड से आए, या तो पाशन से। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। सो प्लीज do it accordingly। Now come to the next question, question number 3। Question number 3, what is wave number of a radiation
of radiation having 0.25 micrometer wavelength. ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने. ऑप्शन ए इज 2.5 इंटू 10 की पावर 6 पर मीटर. ऑप्शन बी 4.0 इंटू 10 की पावर 6 पर मीटर. ऑप्शन सी 6.5 इंटू 10 की पावर 6 पर मीटर. ऑप्शन डी 8.0 इंटू 10 की पावर 6 पर मीटर. क्लियर है? ठीक है. सो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. हमें फाइंड करना है वेव नंबर, एंड वेव नंबर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. ये डेफिनेशन याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेव नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. क्लियर है? वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं, आपको ये रिलेशन ही पता नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ऑप्शन फिर रट्टा मारेंगे, गलत होगा, -4 मार्क्स. ठीक है, सीटी के लिए नहीं, बट नीट के लिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे. सो रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद रखो, कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए. वेव नंबर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, और वेवलेंथ इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर. आइए करते हैं. वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये होगा आपका 0.25 माइक्रोमीटर. क्लियर है? 0.25 माइक्रोमीटर. अब देखो, आपको जो आंसर मिल रहा है ये मीटर में मिल रहा है, और वैल्यू दे रखा है आपको माइक्रोमीटर में. तो माइक्रोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो देखो, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर. याद रखना, ये कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट. देयरफॉर 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर. रिमेंबर दिस कन्वर्जन फैक्टर. अगर ये आपको पता है तो ही आपको करेक्ट आंसर आ सकता है. ठीक है. सो 0.25 माइक्रोमीटर मीन्स हाउ मच, तो इतना मीटर होगा. देयरफॉर वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25 इंटू 10 की पावर -6, और फिर ये मीटर में कन्वर्ट होगा. क्लियर है? सो इसका जो आंसर मिलेगा आपको, इसका जो आंसर मिलेगा 0.25, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको. ठीक है, ये आंसर मिलेगा आपको 4.0 इंटू 10 की पावर 6 पर मीटर. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, ऑप्शन बी. ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, लॉग टेबल से कर सकते हो. ठीक है, या तो फिर डेसिमल पॉइंट को मिनिमाइज करके भी कर सकते हो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये वेव नंबर वाला, वेवलेंथ वाला जो रिलेशन है, इसको याद रखना है. और माइक्रोमीटर और मीटर में जो भी कन्वर्जन फैक्टर है, इसको याद रखना है. आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Which of the following species, which of the following species contains 20 electron? Option A, potassium. Option B, calcium. Option C, magnesium. Option D, chlorine. So इनमें से कौन सा स्पेसीज है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 20? आइए करते हैं. जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 19 इलेक्ट्रॉन. ये K+ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है. ये है कैल्शियम,
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, देयरफॉर इसमें प्रोटॉन भी होंगे 20 और इलेक्ट्रॉन भी होंगे 20, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आइए करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, सो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। और फोर्थ है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Calculate the radius. Calculate the radius of first orbit of helium plus. Option A 24.45 picometer. Option B 13.23 picometer. Option C 48.62 picometer. Option D 39.46 picometer. ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है रेडियस, तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियस वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 52.9 इनटू n स्क्वायर अपॉन z, है ना, 52.9 इनटू n स्क्वायर अपॉन z, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर and z is equal to atomic number. क्लियर है? सो बहुत ही सिंपल है, फिर कर लो। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 52.9 इंटू 1 का स्क्वायर, और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। क्लियर है? क्लियर, बस इसे कैलकुलेट करना है और फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 24.45 पिकोमीटर। क्लियर है? सो याद रखना 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है, पिकोमीटर वाला, इसको याद रखो। ठीक है, क्लियर? सो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रीक्वेंटली, और आपको ये वाले क्वेश्चन है ना, इनके बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना होगा, ये है रेडियस वाला फॉर्मूला, आपको कन्वर्जन फैक्टर याद रखना होगा। क्लियर है? मतलब इसके लिए प्रैक्टिस का जरूरत है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप लोग मिस्टेक करने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए आपको हार्ड वर्क करनी होती है। एक्सप्रेशन याद रखना है आपको, कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे याद रखना है। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जैसे कि मैं मिटा रहा हूं, मैं आपको वीडियो है ना 1 मिनट के लिए पॉज करना, एक मिनट के लिए पॉज करके आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी, फटाफट, आपके लिए 1 मिनट है, जल्दी। ठीक है, कर लिया? ओके, तो ये था आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। मैं सारे के सारे चैप्टर के पार्ट 1 कंप्लीट कर रहा हूँ MST CT के।
फिर इसका पार्ट 2 भी होगा, ये भी देख लेना एग्जामिनेशन तक ये सब कुछ कंप्लीट होगा। पार्ट 3 भी होगा। सिमिलरली नीट के हर एक चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हर एक चैप्टर के मिनिमम 15 टू 20 पीवाईक्यूज हम करने जा रहे हैं, एमएसटी, सीटी के, नीट के और जेई के। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सारे के सारे वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, लाइक करना और इसको शेयर भी कर देना। टिल देन, बाय बाय।